मनोज कुमार का नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? शहीद में भगत सिंह का बलिदान, उपकार में किसानों और सैनिकों की देश सेवा, पूरब और पश्चिम में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता या क्रांति में आज़ादी की लड़ाई। बेशक ये सब कुछ दिग्गज अभिनेता और देशभक्त मनोज कुमार का आज निधन हो गया है। 87 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले मनोज कुमार को देशभक्ति के चलते भारत कुमार भी कहा जाता था। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मनोज कुमार को देशभक्त क्यों कहा जाता था, तो चलिए आपको बता दें, मनोज कुमार वो अभिनेता हैं, वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी फिल्म के जरिए न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों को दर्शाया, बल्कि राष्ट्रीय एकता और भारतीयता दिखाकर बड़े पर्दे पर लोगों के दिल में देशभक्ति जगाई। 1960 और 1970 के बीच आज़ादी के बाद जब देश अपने लड़खड़ाते कदमों से खड़े होने की कोशिश कर रहा था, तो मनोज कुमार ने शहीद, क्रांति, उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी शानदार फिल्में बनाकर देशभक्ति का प्रमाण दिया था। उनकी फिल्म के कई मशहूर गाने ऐसे हैं जिन्हें लोग ना चाहते हुए भी गाने पर मजबूर हो जाते हैं। इन गानों में देशभक्ति की धरती, ए वतन और जिंदगी की ना टूटे लड़ी जैसे गाने शामिल हैं। 24 जुलाई 1937 को जन्मे मनोज कुमार ने बंटवारे का दर्द बहुत नज़दीकी से देखा था। उनका जन्म एबटाबाद में हुआ था, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। हालांकि बंटवारे के बाद मनोज कुमार अपने अभिभावकों के साथ भारत आ गए और दिल्ली में बस गए। वैसे तो मनोज कुमार ने कई हिट फिल्में बनाई, लेकिन उनकी एक फिल्म ऐसी थी जिसे 80 के दशक की सब महंगी फिल्मों में गिना जाता है। ये कोई मामूली फिल्म नहीं थी, क्योंकि इसके लिए उन्होंने अपनी ज़मीन और अपना बंगला तक बेच दिया था। पर कहते हैं ना, जितनी गहरी मेहनत उतना गहरा रंग। मनोज कुमार की मेहनत भी आखिरकार रंग लाई। रिलीज होने के बाद ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और 400 दिनों तक थिएटर में जमी रही। आपको बता दें कि ये फिल्म कोई और नहीं, क्रांति थी। अगर बजट की बात करें तो आज के समय में भी जहां करोड़ रुपए बहुत होते हैं, उस जमाने में यानी 80 के दशक में फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए था। इस फिल्म में मनोज कुमार के अलावा दिलीप कुमार, हेमा मालिनी, शशि कपूर से लेकर प्रेम चोपड़ा, शत्रुघ्न सिन्हा और परवीन बॉबी जैसे कई दिग्गज कलाकार शामिल थे। इस फिल्म ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ते हुए वर्ल्ड वाइड करीब 20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। मनोज कुमार के अंदर देशभक्ति कितनी गहरी थी, आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब आपातकाल लगा तो उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया, जबकि इस वक्त कई फिल्मी सितारे इमरजेंसी के सपोर्ट में थे। बेशक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से दुश्मनी मोल लेना उनके लिए महंगा पड़ा, क्योंकि इसका असर उनके व्यक्तिगत जीवन पर तो पड़ा ही, साथ ही उनके फिल्मी करियर पर भी इसका गहरा प्रभाव दिखा। उनकी फिल्म 10 नवंबरी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बैन कर दिया और बाद में उनकी फिल्म शोर का भी कुछ इसी तरह हाल हुआ था। शोर के निर्देशक और निर्माता खुद मनोज कुमार थे। फिल्म शोर को रिलीज होने से पहले ही दूरदर्शन पर प्रसारित कर दिया गया, जिससे वह सिनेमा घरों में तो खास चल नहीं पाई। साथ ही मनोज कुमार को इस फिल्म के लिए बहुत ही अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि इसके बाद मनोज कुमार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बाद में मनोज कुमार इकलौते ऐसे फिल्म मेकर बने जिन्होंने भारत सरकार के खिलाफ न सिर्फ केस दर्ज किया बल्कि जीता भी था। इतना ही नहीं, मनोज कुमार के केस जीतने के बाद खुद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें ऑफर दिया था कि वे आपातकाल पर एक फिल्म बनाएं, लेकिन मनोज कुमार ने सीधे मना कर दिया था, क्योंकि वो आपातकाल के खिलाफ थे। 4 अप्रैल को उन्होंने कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बता दें, वे लंबे समय से दिल की बीमारी से ग्रसित थे और आखिरकार इसी बीमारी के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया और दुनिया को अलविदा कह गए। बहरहाल आज देशभक्त भी भले हमारे और आपके बीच ना रहे हों, लेकिन उनकी देशभक्ति और फिल्म, उनके गाने हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे।